Hello everyone. So last day we have completed. We have taken test also. You have given test for light reflection. So reflection done. अब again we are moving towards biology. Biology. Two topics we have completed from life processes. The two topics are digestion and respiration. Now we are going to start most important topic, that is transportation. मैंने कहा था लाइफ प्रोसेस एक बड़ा चैप्टर है, उसमें दो टॉपिक का मेरे को टेस्ट लेना है. फर्स्ट दो हो गया था डाइजेशन रेस्पिरेशन, उसका एक 10 मार्क टेस्ट हो गया या होना बाकी है, आई हैव टू चेक. अब उस टॉपिक के बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन का अलग टेस्ट होगा, बिकॉज यूज चैप्टर एक साथ पूरा पढ़ोगे तो सारा को संभाल नहीं पाओगे. छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टेस्ट दोगे तो पूरा चैप्टर बढ़िया से खत्म होगा. डाइजेशन याद है ना, कहाँ फूड गया था, स्टमक, पेप्सिन, बहुत कुछ हम लोग नाम नए नए आए थे. रेस्पिरेशन भी हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन किए थे, एनिमल रेस्पिरेशन किए थे, ह्यूमन रेस्पिरेशन किए थे, फिश का पढ़े थे, गिल्स वगैरह से कैसे करता है, तो काफी लंग्स कैसे डिजाइन होता है. इतना कुछ के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, अब मान लो फूड जो खाना खाए हैं, फूड कहाँ पे हम लोग का फाइनली सब डाइजेस्ट हो गया, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होने लग जाता है, पूरे बॉडी में जाएगा. तो ये जो पूरे बॉडी में फूड जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएगा, हर एक सेल्स में लेके जाएगा. तो कौन लेके जाएगा? पूरे बॉडी में तो इधर उधर सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, वो एंजाइम वहां पैदा हो रहा है और उसको टारगेट उस ऑर्गन में है, तो वहां से लेके वहां तक लेके कौन जाएगा? जैसे पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता है, पैंक्रियाज इज अ डक्टलेस ग्लैंड, उसका जो एंजाइम है वो ब्लड के थ्रू मूव करता है. यानी ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ मेजर रोल इन आवर बॉडी, हर एक जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो इस ट्रांसपोर्टेशन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में कौन कौन आ रहा है, कि लीड कौन करेगा ट्रांसपोर्टेशन में? तो हेड आता है तीन चीज कंपोनेंट, तीन. एक होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में मेन इंपॉर्टेंट है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. क्लियर? अब ये जो ब्लड होती है, ब्लड के भीतर हम क्या चीज क्लासिफाई करें कि खून के भीतर क्या है? खून के भीतर तीन चीज में हम अलग कर दो. पहले इधर देखो, कौन कैसे बैठा है, इधर उधर, इधर देखो, जैसे बैठे हो बहुत बढ़िया से दिख रहे हो मुझे. देखो ब्लड जो है, ब्लड के भीतर सबसे पहले होती है प्लाज्मा बोल के एक चीज, प्लाज्मा. प्लाज्मा के भीतर हम मापते हैं कि उसमें पानी, वाटर और सॉलिड मटेरियल कितना है. जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसका बोलते हैं ब्लड में देखो इसका क्या क्या आया है, तो प्लाज्मा बोल के अलग लिखा रहता है कि कितना अमाउंट प्लाज्मा है. अगर कम ज्यादा प्लाज्मा होता है तो भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. तो प्लाज्मा के भीतर क्या होता है? सारे सॉलिड मटेरियल और पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स. प्लाज्मा के अलावा हमारे खून में होती है कॉर्पुसेल्स, सेल्स होता है. तो दो टाइप का सेल्स पढ़ेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स. तो सेल्स हो गए हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में प्लाज्मा हो गया, और तीसरा चीज हमारे ब्लड में जो होता है उसका नाम है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का मतलब, प्लेटलेट्स आगे जाके पढ़ेंगे, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एक कहीं ब्लड लीक हो गया तो उसको खून रोकता है कि बस ये लीकेज बंद हो जाए जैसे भी करके. तो हमारी सबके बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स नहीं होने से मुश्किल हो जाता है. तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक मिनट रुको, कौन डिस्टर्बिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट. तो अब सबसे बोलो, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन में तीन मेन चीज कौन है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ब्लड के बारे में तो बताया कि ब्लड में तीन चीजें होती है, एक प्लाज्मा, सेल्स, सेल्स का पूरा नाम है कॉर्पुसेल्स. कॉर्पुसेल्स में क्या क्या आ गया? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और आ गया तीसरा नाम है प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं. प्लेट, PLATE, प्लेट से स्टार्ट होता है, पीछे LETS, प्लेटलेट्स. और अब आती है ब्लड वेसल्स. हमारी ब्लड वेसल्स, नसें, हम सिर्फ नस बोलते हैं, लेकिन नस तीन टाइप की होती है. ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज का अलग फंक्शन है, वेन्स का अलग फंक्शन है, कैपिलरीज का अलग फंक्शन है. सब टाइम सब जो वेसल दिख रही है वो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी है, वो जरूरी नहीं है. कैपिलरीज तो हम लोग को दिखती नहीं है ऐसे, जो हम लोग को दिख रही है वो सुपरफिशियल है, उठी हुई है. जो इंफीरियर है भीतर से, वो तो दिखती नहीं है. सो देयर इज
यूज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वो भी पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या कैरी करता है, वेन्स क्या कैरी करता है, और कैपिलरीज क्या कैरी करता है। तो हमारे तीन फंक्शन, तीन चीज बताओ ट्रांसपोर्टेशन का मेन कंपोनेंट्स कौन कौन है। मेन हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। नाउ ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. What are they? Arteries, veins, capillaries. Now blood can be classified into plasma, corpuscles and platelets. प्लाज्मा में क्या ज्यादातर क्या होता है, वाटर पार्ट एंड सॉलिड मटेरियल। एंड कॉर्पसेल्स में कौन से सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। एंड और एक तो कौन है क्या, प्लेटलेट्स, वो बाद में उसका फंक्शन पड़ेगा, उसका कोई सब पार्ट्स नहीं है। नाउ पूर्विता, नेक्स्ट इस तीनों के बाद आता है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, खून का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तुम लोग बोलोगे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन का एग्जांपल बताती हूँ, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लैंड है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो सब कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है। इट कैरीज हार्मोन्स, इट कैरीज एंजाइम्स, इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी दो गैसेस होती है, ऑक्सीजन जो पहुंचाती है और वापस क्या लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी गैसेस। इट ऑल्सो कैरीज जो हम लोग का जो डाइजेस्टेड फूड है, क्या क्या डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये सब भी कैरी करके लेके जाती है। तो ब्लड के फंक्शंस हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे क्या क्या है। तो लेट्स सी क्या क्या लिखा हुआ इधर। सबसे पहले नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नेक्स्ट हाउ ब्लड वेसल्स आर क्लासिफाइड। ब्लड वेसल्स को तीन रूप में क्लासिफाई करते हैं, आर्टरीज, वेन्स और उसके बाद हाउ ब्लड वेसल्स आर, ब्लड नहीं, हाउ ब्लड इज क्लासिफाइड। ब्लड को प्लाज्मा, कॉर्पुसेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर पानी आ गया और सॉलिड मटेरियल आ गया, कॉर्पुसेल्स के अंदर क्या आ गया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स तो है ही अपना। गिव फंक्शन ऑफ ब्लड, खून का काम, खून ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, सारी रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी करती है, न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज वगैरह, एंड हार्मोन्स। तो क्या क्या कैरी करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस, डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स, और एक हार्मोन्स। It produces antibodies with the help of WBC, with the help of WBC and kills germs. तो खून के भीतर याद है कॉर्पुसेल्स होता है, कॉर्पुसेल्स दो टाइप के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। अगर कोई डिजीज आ रही है, जिसका जितना इम्यून पावर अच्छा है वो उतना अच्छा उस डिजीज को फाइट कर सकता है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको जल्दी से फटाक से उसको डिजीज कैच करता है। तो इम्यून सिस्टम के भीतर पीछे किसका जोर चढ़ता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल किसी के कम हो रहे हैं यानी इम्यून सिस्टम बहुत ड्रॉप हो रहा है उसका, तो व्हाइट ब्लड सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज फॉरेन बॉडी को डिशुम करता है, फॉरेन बॉडी मतलब जो डिजीज आ रही है, ठीक है, उसको मारता है। तो ये ब्लड ही तो पैदा कर रहा है, तो ब्लड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। किसकी हेल्प से एंटीबॉडीज बनाता है, डब्ल्यूबीसी। और एंटीबॉडी का काम क्या है, इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। तो ब्लड प्रोड्यूसेस व्हाट बॉडीज, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी मतलब एंटी, काम करना। किसकी हेल्प से एंटीबॉडी बनाता है, डब्ल्यूबीसी। और किस पे फाइट करता है, जर्म से फाइट करता है। और तीसरा, ब्लड हेल्प्स टू क्लॉट विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। अगर कोई कहीं से लीकेज हो गया, अचानक भीतर ही भीतर लीकेज हो गया, इसका मतलब कोई खेल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और कहीं से खून अचानक से ब्लड वेसल्स कोई फट के लीकेज हो गया, तो ये बहुत रिस्की है। तो उस टाइम इंजरी हो गई लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक मेजर कुछ ना हो जाए, हमारा बॉडी भीतर ही भीतर खुद, हमारे बॉडी खुद भीतर एक रोल प्ले करता है कि हम कैसे रिकवर हो पाए, तो वो है प्लेटलेट्स। उस टाइम पर क्लॉट करता है, उस जगह पे खून रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। देखना कभी कभी हम लोग का कहीं पे अगर कट गया, हम लोग का कहीं पे अगर बॉडी में कहीं खरोंच आ गया, तो हम लोग ऐसे दबा देते हैं तो थोड़ी देर बाद अपने आप खून रुक जाता है, ठीक है। तो छोटा मोटा हो तो वो हमारा बॉडी खुद ही हेल्प करता है, उसमें हम लोग को ऐसा नहीं है कि अरे यार क्या हो गया क्या हो गया। तुम लोग भी, ये सब बहुत कॉमन है, तुम लोग के लिए भी काफी कटा, साइकिल चलाते हुए गिरे होंगे कहीं ना कहीं, तो तुम लोग का भी कटा फुटा होगा, तो वो अपने आप क्योर होता है।
अब नेक्स्ट, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले साइज के हिसाब से बोलते हैं कि सबसे मोटा कौन होता है। सबसे मोटा है, मोटी है आर्टरीज। कौन है? आर्टरीज। वेन्स उससे पतली, और कैपिलरी तो वन सेल थिक, इतनी पतली, एक सेल की जितनी थिकनेस है उसकी। तो साइज किसकी है? थिक वॉल, थिन वॉल और वन सेल थिक। तो which are the most thickest one? Artery, and then veins, and capillaries is one cell thick. Function, आर्टरी ज्यादातर हमारी बॉडी में पूरा आर्टरी ऑक्सीजन कैरी करती है। आर्टरीज क्या है? सब सेपरेशन है। सोचो कौन ये सब सेपरेशन किया होगा, दिमाग लगाओ। ये हम कोई डिजाइन नहीं किए हैं, लेकिन डिजाइन देखा है, हमें कोई चीज को कुछ डिजाइन करते कितना दिमाग लगता है, लेकिन हमारी बॉडी कैसे इतनी सुंदर डिजाइन हो गई कि आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजन, यही तो बोल रही हूँ, कोई एक सुप्रीम पावर है। तो आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजन, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों ऐसी नहीं है कि अगर दोनों को भी ऐसे हो गया, मिक्सअप हो गया, बॉडी खत्म वही, इसलिए कभी मिक्सअप नहीं। आर्टरीज ओनली कैरी ऑक्सीजन, वेन्स ओनली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन। कहां से कहां पढ़ेंगे हम लोग, पूरा फंक्शनिंग पढ़ेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन आर्टरी है जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, और वेन में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दोनों का नाम पढ़ना पड़ेगा। एक ही ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और एक ही ऐसी वेन है जो CO2 कैरी नहीं करती, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। वो पढ़ेंगे। वेन्स क्या है? इट कैरी CO2। कहां से कहां तक समझ आएगा। और कैपिलरी तो क्या है? जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पे पतला हो रहा है, मान लो आर्टरीज पतला हो रहा है, ठीक है, और इधर वेन्स पतला हो रहा है, पतले होते होते दोनों कहीं तो मिलते हैं, तो ऐसे जाल टाइप का पतला पतले 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 कैपिलरीज होते हैं। तो दे आर द जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एकदम पतला, थिक्स। तो व्हाट इज दिस? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू। ब्लड और ब्लड के बाहर जो टिश्यू, मान लो ये टिश्यू है और ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड से कैपिलरीज के भीतर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जहां से कुछ कुछ छोटी छोटी लीकेज होती रहती है, तो वो बाहर जाता है, ब्लड के बाहर। उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू में भी फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड बनाता है कैपिलरीज की वजह से। अगर टिश्यू में फ्लूइड नहीं होगा तो टिश्यू भी हम लोग का खराब हो जाएगा। टिश्यू फ्लूइड का एक नाम है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड। नाउ आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरीज आर थिक वॉल एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड, बहुत पतली। आर्टरी क्या कैरी करता है? मैंने कहा था ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, हार्ट से निकलती है और सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन, और CO2 उसका उल्टा, बॉडी से CO2 लेती है और हार्ट तक पहुंचाती है। तो आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन हार्ट से लेके पूरे बॉडी में देती है, और वेन्स क्या करती है? पूरे बॉडी से CO2 टान के हार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है। नाउ आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा था सब ऑक्सीजन कैरी करता है, एक्सेप्ट एक जन ऐसा है एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। डी का मतलब नो, रिमूव, रिमूव ऑक्सीजन, मतलब वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है और दूसरा कौन सा गैस हो सकता है? हमारी बॉडी में दो गैस ही दौड़ती है, बोलो कौन सी? एक ऑक्सीजन और एक CO2। तो O2 कौन कैरी करता है? आर्टरी। तो O2 कौन कैरी नहीं करता? वेन्स। तो वेन्स क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2, CO2 रिच ब्लड। एक्सेप्ट एक मैंने एक्सेप्शन बताया था, पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन CO2 कैरी नहीं करता, पल्मोनरी वेन O2 कैरी करता है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, वेन्स हैव वॉल्व्स। व्हाट इज वॉल्व? सुनो, अगर मान लो कोई बहुत फोर्स से कहीं कोई चीज से पानी गिर रहा है, बहुत फोर्स से, बहुत हाई फोर्स, बहुत हाई प्रेशर से पानी कहीं गिर रहा है, तो तुमको कभी ऐसा लिख सकता है कि ये पानी जहां से गिर रहा है पानी बैक ना हो जाए। अगर कोई चीज से मान लो बहुत फोर्स से कोई चीज जा रहा है, उसका बैक होने का चांस कम है। लेकिन अगर कोई बहुत धीरे धीरे अगर कोई फ्लो कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं पीछे ना चल जाए, क्योंकि वो स्लो है। तो हार्ट से कौन निकलती है? आर्टरीज की वेन्स?
आर्टरीज। तो हार्ट से कोई भी चीज निकलती है वो हाई प्रेशर में निकलती है। याद है हम ब्लड प्रेशर मापाते हैं, तुम कभी सुने हो ब्लड प्रेशर दो टाइप का बोलते हैं, ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर, है ना। हम लोग घर पे मम्मी लोग कभी बोलते होंगे ऊपर अपर प्रेशर लोअर प्रेशर, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक। अपर प्रेशर का मतलब जो हार्ट से निकल रहा है, और नीचे का प्रेशर मतलब जो हार्ट में जा रहा है। तो अपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो हार्ट से निकलती है वो हाई प्रेशर में निकलती है। तो आर्टरीज इतनी हाई प्रेशर में निकलती है कि उसका ऑक्सीजन बैक फ्लो करने का कोई चांस नहीं है। तो उसमें कोई बीच बीच में ऐसे रुकाव नहीं है, वाल्व्स नहीं है, वो सामने ही जाएगा, वो पीछे कभी नहीं आएगा। आर्टरीज का जो भीतर खून है, ऑक्सीजन वाला खून है, वो सीधा ही जाएगा। O2 रिच ब्लड विल गो सीधा, इट विल नॉट नो बैक फ्लो। लेकिन वेन्स का ऐसा चांस हो सकता है कि वो बैक फ्लो कर सकता है। तो बैक फ्लो के लिए बीच बीच में ऐसे वॉल बनाए हुए हैं, वाल्व्स, ताकि रोके पीछे आने से। अगर वो पीछे मुड़ भी गया तो वाल्व्स उसको धक्का देके फिर सामने कर देंगे। तो किसके वाल्व्स होते हैं, आर्टरी की वेन्स? वेन्स, बिकॉज वेन्स आर नॉट इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट, इट इज गोइंग टू द हार्ट, ये हार्ट की तरफ जा रहा है। बट आर्टरीज आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकल रहा है। तो जो हार्ट से निकल रहा है वो अंडर हाई प्रेशर है। जो हाई प्रेशर है उसको क्या ही वाल्व चाहिए, वो तो सीधा जाएगा एकदम। और जो हार्ट तक जा रहा है उसको बेचारे को कष्ट हो रहा है, उसमें वाल्व्स लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, आर्टरीज आर डीप सीटेड, डीप सीटेड। वेन्स आर सुपरफिशियल, उठे हुए हैं वेन्स, और आर्टरीज सुपरफिशियल, पूरा नीचे डीप सीटेड है। ठीक है, इनका लोकेशन डीप सीटेड और एक सुपरफिशियल। वाई आर्टरीज आर थिक वॉल, ये शायद मैंने बताया था, वो थिक वॉल, मोटी वॉल की क्यों होती है? क्योंकि आर्टरीज कहाँ से निकलती है? जो हार्ट से निकल रही है, वो तो हाई, क्या क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में फट सकती है, वो इतनी प्रेशर में है, तो वो फटे नहीं, इसलिए उनकी वॉल कितनी मोटी होती है। ठीक है, हम लोग कोई प्लांट बैठाते हैं, कोई फैक्ट्री, तो हम डिजाइन करते हैं इसका पाइप इतना मिलीमीटर का होता है, इतना का होगा, इतना। लेकिन ये हमारा खुद का, मतलब एक सुप्रीम पावर का ऐसा डिजाइन किया हुआ है। आर्टरीज का वॉल थिक है, क्यों? क्योंकि आर्टरीज आर इमर्जिंग फ्रॉम दी हार्ट, सो इट इज अंडर हाई प्रेशर, सो दे हैव वेरी थिक वॉल, ताकि वो फट ना जाए। लेकिन वेन्स का वॉल थिन है, क्यों? बिकॉज वेन्स डू नॉट इमर्ज फ्रॉम दी हार्ट, जो हार्ट से निकल, नहीं समझ आया इसका मतलब, सब शांत हो। आर्टरीज का वॉल मोटा क्यों होता है, बताओ रणवीर। वेरी गुड, क्योंकि वो हार्ट से निकलती है तो हाई प्रेशर में होती है, तो वो फट ना जाए। एंड वेन्स हार्ट की तरफ, तो वो इट इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, तो उसका फटने का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि उसको तो पुश करना पड़ता है कि सामने जा, सामने जा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वेन्स आर थिन वॉल? वेन्स डू नॉट इमर्ज फ्रॉम द हार्ट, they are no longer high pressure, but arteries emerge from the heart, so they are under high pressure. Why veins have valves? ये भी मैंने कहा था, valve क्यों लगी हुई है बीच बीच में? ताकि वो, valves क्यों लगी हुई है? ताकि वो सीधा ही भेजो उसको, पुश करने के लिए, वन डायरेक्शन में, बैक फ्लो ना हो। तो veins have valves so that blood flow only in one direction, unidirection, वापिस पीछे ना आ जाए। ठीक है। नाउ डिफाइन कैपिलरीज, द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। यानी मैं कैपिलरी बताया था ना, जंक्शन, जहां आर्टरीज पतली हो रही है, आर्टरीज पतली हो रही है, वेन्स पतली हो रही है, जहां दोनों मिल रही है, वो जंक्शन है कैपिलरीज का, एकदम पतला जाल टाइप का एकदम। व्हाट इज लिम्फ? अब लिम्फ आ गया है, लिम्फ तो बाद में किस्सा बताती हूँ, अलग ही है ये। ब्लड लिम्फ अभी नहीं पढ़ाऊंगी, अब पहले मैं ये पढ़ाऊंगी हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में देखो, मैं एक बहुत देसी सिस्टम से पढ़ाती हूँ, बहुत इजी रहेगा, उसके बाद हार्ट का इमेज दिखाती हूँ तुम लोग को। ठीक है। इसके लिए मुझे बहुत बहुत, देखो जो भी वीडियो सुन रहे हो ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, साथ स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, लंग्स, बात नहीं, बीच में मुझे डिस्टर्ब होगा। स्क्वायर बॉक्स कहाँ से बनेगा ये स्क्वायर बॉक्स? हरकिरत,
साइलेंट कर दो, उठा तो पायल, उठाना। मत करो रीना, में उठा उठा, क्लास 11 कट जाए। ओके, हाँ बोलो। अच्छा, है बोलो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल ट्रिक से देखो तो बुक में रेड एंड ब्लू का यूज किया है क्या, वही करती हूँ। येलो ऑकर और ब्लू, तो मैं भी येलो ऑकर ले लेती हूँ और ब्लू। नाउ सी, लंग्स ये हमारा बॉडी का रेस्ट पार्ट और ये हम लोग का हार्ट। स्टार्ट करते हैं। लंग्स, लंग्स तक रेस्पिरेशन आप पढ़े हो क्या, कौन सी गैस जा रही है इनहेलेशन में, ऑक्सीजन। कहाँ पे गई नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल नजल पैसेज, फिर क्या आया बताओ फटाफट। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी यहाँ एल्वियोली से अब कहीं और जाएगा। लंग्स का काम खत्म, रेस्पिरेशन का वहीं तक, लंग्स तक ही था। लंग्स से हमारी बॉडी तक कौन लेके गया, तो लंग्स से ऑक्सीजन को सबसे पहले टाना, सबसे पहले ऑक्सीजन को टाना पल्मोनरी वेन। कौन टाना, यही वो एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन कौन लेके आया, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। क्या लेके आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है वो ये ब्लड को, वो ब्लड लेके आ रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है, लंग्स। लंग्स की कौन सी जगह से लेके आ रहा है, एल्वियोली, क्योंकि एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होगा। तो पल्मोनरी वेन एल्वियोली के वहां से लेके आया। अब व्हाट इज पल्मोनरी वेन, इट्स अ ब्लड वेसल। कहाँ लेके आया, हार्ट की तरफ। हार्ट में ये कुछ 4 चेंबर हैं, 4 चेंबर में ये राइट चेंबर, ये लेफ्ट चेंबर। कैसे याद रखोगे, देखो मैं जब इस हैंड से लिख रही हूँ, दिस इज माई राइट पोर्शन बट आई एम राइटिंग लेफ्ट। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये राइट हैंड से जब लिखोगे तो राइट साइड वाला लेफ्ट लिखना पड़ेगा, क्यों, असली हार्ट तो मेरा ऐसे दिखेगा ना, तो जो मैं राइट हैंड लिख रही हूँ वो मेरा लेफ्ट पार्ट में आ रहा है। दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज माई राइट साइड। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट पार्ट। इन चारों में कोई मिक्सिंग किसी के साथ नहीं है। लेफ्ट और राइट में बीच में एक पूरा वॉल है, जिस वॉल को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम पूरा सेपरेशन है, राइट पार्ट अलग, लेफ्ट पार्ट पूरा अलग। ये पार्ट पूरा ऑक्सीजन वाला कैरी कर रहा है और यहाँ पे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का काम हो रहा है। तो दिस इज नॉट मिक्सिंग। हु सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट, सेप्टम, SEPTUM, बुक में नाम नहीं है, सेप्टम। नाउ है, ओके। नाउ पल्मोनरी वेन कैरिंग व्हाट, ऑक्सीजन रिच ब्लड। सबसे पहले पल्मोनरी वेन दे देता है सबसे पहले ऊपर वाला चेंबर लेफ्ट पार्ट का। कौन सा चेंबर है, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो पल्मोनरी वेन यहाँ पे दे दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम है, क्या दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरा फुल कर दिया, इस चेंबर को पूरा भर दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड से। जब वो पूरा भर जाएगा, पूरा कंप्लीट फिल अप हो जाएगा, तब उसको ये वॉल ओपन करनी पड़ेगी। ये वॉल तब खुल जाएगा, जब पूरा भर गया तो ये खुल जाता है और तब एक आवाज आता है लब, LUB, लब। ये वॉल खुलती है, तो ये खुल के, अब बताओ अगर खुल गया तो ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। सारा ब्लड इसमें फुल हो गया। अब यहाँ पूरा कंप्लीट फुल हो गया। कौन फुल हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब यहाँ जब फुल हो गया, यहाँ से अब निकलेगा सबसे थिकेस्ट आर्टरी, सबसे मोटी आर्टरी, हाईएस्ट मोटी, उसका नाम है ऑर्टा। क्या नाम है, ऑर्टा, AORT है, ऑर्टा। क्या नाम है, ऑर्टा। ऑर्टा क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहां से लेके आती है, हार्ट से।
हार्ट से निकली, तो बताओ जो हार्ट से निकली वो क्या हाई प्रेशर में है कि लो प्रेशर में? एक्सट्रीम हाई प्रेशर, इसलिए ये लार्जेस्ट थिकेस्ट आर्टरी है। तो नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, थिकेस्ट आर्टरी, ऑर्टा। कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ऑर्टा क्या कैरी कर रही है? अभी ऑक्सीजन, अब जितना आगे जाएगी, आई विल नॉट टीच। अब ये ऑर्टा जितना आगे जा रहा है, जितना आगे जा रहा है, पतला हो रहा है, बॉडी में आगे बढ़ रहा है, पतला हो रहा है। कैसे पतला हो रहा है? ये अकेली तो पूरे बॉडी में नहीं जाएगी, इसके ब्रांच निकलते जाते हैं, पतली होती रहती है, ब्रांच निकलते रहते हैं। और हर एक बॉडी के सेल्स में आर्टरीज जा जाके क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन देती है। हर एक सेल में ऑक्सीजन छोड़ा, यानी ये आर्टरी आर्टरी पतली हुई पतली हुई पतली हुई पतली हुई, पूरा बॉडी में सब जगह ट्रांसफर की। अब हमारे सेल्स में तुम लोग सेल पढ़े हो ना, सेल्स के भीतर ग्लूकोज पाइरुवेट पढ़े हो? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े हो? तो हमारे सेल्स में क्या बन रहा है? CO2। दिस इज अ हार्मफुल गैस इन आवर बॉडी, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो अब CO2 को निकालो, कौन निकालेगा? यानी बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचा तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन से सेल में क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2। CO2 निकालो अब, तो कैसे निकालेंगे? वेन्स। अब आ गई वेन्स, ब्लू कलर की वेन्स। वेन्स दिखिए, इधर दिख ही नहीं रही है। वेन्स, पतली पतली वेन्स ले लेके निकल रही है, क्या कैरी कर रही है? CO2। वेन्स कैरी कर रही है। अब हार्ट की तरफ जाएगी, वेन्स हार्ट की तरफ जाएगी, और इनमें वेन्स में क्या लगे हुए होते हैं? बीच बीच में वाल्व्स, ताकि वो यूनि डायरेक्शन में जाए, वन डायरेक्शन में जाए। अब ये लोग क्या हाई प्रेशर में कि लो प्रेशर में? अब ये हार्ट की तरफ जा रही है, हार्ट की तरफ जा रही है, अलग अलग ब्रांच से अलग अलग CO2 आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब हार्ट में एंटर करेगी, कोई एक ही जन जाएगी भीतर। तो सब जगह से CO2 ले लेके एक सबसे मोटी वेन बनती है जो हार्ट में घुसती है, उसका नाम है वेना कावा। तो कौन सी वेन भीतर जाएगी? वेना कावा। तो बताओ वेना कावा क्या कैरी कर रही है? O2 की CO2? CO2 रिच ब्लड। अब अगेन ये चेम्बर सेम, बताओ ये चेम्बर क्या हो गया? पूरा फिल हो जाएगा ब्लड से। कैसा ब्लड? CO2 रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरा भर जाएगा, पूरा हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, भर के पूरा एकदम। जब पूरा फुल हो जाएगा तब क्या होगा? ये वॉल्व खुलेगी। इस वॉल्व का भी नाम है, एक का बाइकप्सिड वॉल्व, एक का ट्राइकप्सिड वॉल्व। ये खुल के बताओ CO2 किधर जाएगा? राइट वेंट्रिकल गया। अब जब वॉल्व खुल के बंद हुआ तो एक नाम आया, डब। तब नाम क्या था? अब क्या आया? ये लब डब, जिसको हम लोग बोलते हैं धक 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 धक। तो ये जो धक धक हो रहा है, ये क्या है असली? लब डब। तो बताओ इस धक धक को, पहला धक और दूसरा धक में कितना टाइम लग रहा है? सेकेंड्स। यानी सेकेंड्स में वो O2 ट्रांसफर कर रहा है, सेकेंड्स में CO2 लेके आ रहा है। धक धक, इसको होने में कितने फास्ट ये चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चेम्बर वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आया? CO2 रिच ब्लड। अब CO2 रिच ब्लड को तो लंग्स में देना पड़ेगा, यानी अब CO2 रिच ब्लड वो आ गया एक्सेप्शन आर्टरी। एक ही आर्टरी थी जो CO2 कैरी करती है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से लेके गई लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी। ये सिर्फ वही एक आर्टरी है जो CO2 कैरी कर रही है, और ये सिर्फ वही वेन थी जो O2 कैरी की। अभी वापस पहुंच गई लंग्स। यानी बताओ हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर किया? 1 time or 2 times? First and the second. So our body में हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम को पता है क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, because blood enter twice in our heart, one from this oxygenated blood and another CO2 rich blood.
सो वी हैव टू डिवाइड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, इधर देखो, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, और दूसरा हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, अपर एंड डाउन. हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, और एक हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट. दो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है. ठीक है, हम लोग के बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अगर नहीं होगा, अगर मिक्सिंग हो गया ब्लड, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, हमारी बॉडी, बर्ड्स वगैरह में मिक्सिंग तो एकदम ही नहीं हो सकती, क्योंकि बर्ड्स नीड हाई एनर्जी फॉर फ्लाइंग. जो मिक्सिंग बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बट जो एनिमल्स में, जो ऑर्गेनिज्म में बहुत हाई एनर्जी नीड है, उनका मिक्सिंग नहीं हो सकता. जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उनका मिक्सिंग नहीं हो सकता. ठीक है, हम लोग का कितना चेम्बर है हार्ट में, 4, लेकिन 3 चेम्बर हार्ट वाले भी हैं. ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह बहुत सारे हैं जो 3 चेम्बर हार्ट. अब इस हार्ट को एक बार रिवाइज करते हैं. बताओ, सबसे पहले लंग से O2 कौन लेके गया हार्ट में, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन में कौन से चेम्बर में लेके गया, लेफ्ट आर्ट्रियम. ठीक है, नाउ व्हेन दिस chamber gets filled up, valve open, and the O2 rich blood, oxygenated blood, goes to left ventricle. Now when this chamber fills, aorta, which is the largest artery, takes this oxygenated rich blood and carries to all the part of the body by making more branches and और thick होके पूरा body में फैला दिया. Now our body produces, body के जो cells होते हैं सारे, that produces what, CO2 rich blood. The CO2 rich blood is taken by all the veins, small veins लेके निकली सब अपनी अपनी जगह से. Now the veins getting thicker when it is coming to the heart. The largest vein going to the heart is vena cava. The vena cava is reaching in right atrium. When right atrium is filled with deoxygenated blood, पूरा full हो गया, valve open, and deoxygenated blood कहाँ enter किया, right ventricle. Now right ventricle में deoxygenated blood who will take to the lungs, pulmonary vein, pulmonary artery. Pulmonary artery is the only exception artery which carry deoxygenated blood, CO2 rich blood, and pulmonary vein is the only exception of the vein which carry oxygenated blood. Here, how many this circulation is double circulation or single circulation? Double circulatory system. तो इसमें अपर प्रेशर और लोअर प्रेशर, जब इधर से जब निकला तो अपर प्रेशर मापते हैं, जिस प्रेशर का नाम है 120 mmHg होना चाहिए अपर प्रेशर, वो एक प्रेशर है. और जब यहाँ एंटर किया तब एक और प्रेशर. तो दो प्रेशर में एक 120/80 ये ब्लड प्रेशर होना चाहिए. किसी का अप डाउन होता है, किसी कोई हाई बीपी का शिकार होता है, कोई लो बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, कोई लो ब्लड प्रेशर. जनरली ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन सब है, तो उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसका बीपी का प्रॉब्लम है उनका मेडिसिन चलता है ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो. नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में बॉडी, अगर लो प्रेशर है तो ब्लड में से, मतलब हार्ट में से ब्लड लेके ही नहीं निकल पा रहा है उस प्रेशर से, तो सब जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता है. लो प्रेशर लगता है, ऐसा लगता है बस गिर जाएंगे, चक्कर आ रहा है. और हाई ब्लड प्रेशर होने से ऐसे वो भी एक अजीब टाइप का एक्साइटेड, मतलब एंजाइटी रहता है उस पेशेंट को. हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको. तो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाई एंड लो ब्लड प्रेशर्स. तो हम लोग अब अपनी रिवाइज करते हैं कि क्या बोल रहे हैं. ओके, यहाँ से बताओ बाबू, डिफाइन ब्लड सर्कुलेशन. Define blood circulation. Blood travels twice from the heart in one complete cycle. So it is called double circulation. पहले को बोलते हैं pulmonary circulation, दूसरे को बोलते हैं systematic. Pulmonary में क्या आया? Blood moves from heart to lungs. अच्छा, ठीक है. Heart to lungs का मतलब ये heart to lungs and back to heart. Heart to lungs कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, एंड देन लंग्स टू हार्ट. इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. और दूसरा सिस्टमैटिक में क्या है? हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट.
तो पल्मोनरी में कौन आ गया? हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर से हार्ट, और सिस्टमैटिक में कौन आया? हार्ट से बॉडी, बॉडी टू हार्ट। तो ये दो टाइप का हुआ। अब पल्मोनरी में कौन आया बोलो तो, देखे बिना देखे बताओ, पल्मोनरी में कौन आया? हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। तो इसमें बताओ, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग में लेके कौन गया? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, और लेके कौन आया? पल्मोनरी वेन। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में गया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कौन उठाया लंग्स की तरफ? पल्मोनरी आर्टरी लेके गया, फिर लंग्स की तरफ लेके गया, और लंग्स से फिर कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। और सिस्टमैटिक का मतलब हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। अब हार्ट मतलब इधर वाला चेंबर, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऑर्टा, ऑर्टा से बॉडी, और इधर से वेना कावा लेके गया। तो इसमें कौन कौन आया? ऑक्सीजन ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा, होल बॉडी। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। नेम द लार्जेस्ट वेन। वेना कावा। ठीक है, वेना कावा और ऑर्टा इजी है, नाम बहुत अच्छा है। नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? मैमल्स यानी हम लोग, और बर्ड्स में मिक्सिंग क्यों नहीं होना चाहिए, सेपरेशन क्यों मेंटेन होता है? Such separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood separated. This separation is used for high energy need and to maintain body temperature. Body temperature high energy need के लिए, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बुक से भी। Which organism has single circulation? बस एक बार फिश जाता है फिर वैसे ही निकल, सिंगल सर्कुलेशन। Blood passes through heart once only. Which fluid is present in heart to absorb shock? भाईजान हार्ट में कभी गिर गए, चोट आ गया, लग गया, तो फिर उसको कौन शॉक एब्जॉर्ब करता है? तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। हार्ट जिस फ्लूइड में रहता है, आसपास फ्लूइड होती है हार्ट के ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या फ्लूइड? नाउ डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये लोग कौन थे बोलो तो? पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जा रहा था? CO2। और पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी इज थिक वॉल, पल्मोनरी वेन इज थिन वॉल, क्योंकि ये हार्ट से निकला था और ये हार्ट की तरफ आ रहा था। कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये हार्ट से लंग्स की तरफ गया था, और इट कैरीज लंग्स टू हार्ट। इट हैज वाल्व, क्योंकि हाई प्रेशर में है, निकल रहा है ना। ये वाल्व वाला मत लिखना, हाँ ये छोड़ देना, ये 3 पॉइंट ही लिखना। ये हाई प्रेशर में है इस बार, क्योंकि ये हार्ट से निकल रहा है, जो भी हार्ट से निकलेगा हाई प्रेशर में है। अच्छा, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? Blood pressure is by which blood which leaves the heart and transported. रुको, अब मैं एक चीज देती हूँ, वो वाला का, make this diagram nicely in your copy, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन we are going to do about plant transportation and more revise on this, okay।